गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम 6 बनाते हैं। इसमें भी काफी सारे प्रोविजन एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर से 5% है। फर्दर बेड डेप्थ 1000 के मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। सनी डेटर्स और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मोटर कार 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। रेंट टैक्स 6 आउटस्टैंडिंग है। डिस्काउंट ऑन डेटर 2% का डिस्काउंट है। ठीक है, सबसे पहले अपन अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले दिया है 755,755,50। ठीक है, इसके बाद परचेस परचेस है हमारा 75,000 टू परचेस है हमारा 75,000। परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न की वैल्यू है 4500 रुपए। 00507। फिर लिखेंगे हम फ्रेट टू फ्रेट 2250। यहाँ लिखेंगे हम बाय सेल्स है आपका 1,00,000 रुपए। सेल्स रिटर्न है आपका 6,000 रुपए। ये हो जाएगा हमारा 94। बाय क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमको 35,000। इसके बाद ड्रॉइंग, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, ओपनिंग स्टॉक सब। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस आपको टोटल करके आंसर निकालना है। 0,0,0,9 1,29,000 टोटल आएगा। यहाँ पे भी इतना ही आएगा 1,29,000। तो जो आंसर आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्म में। ड्राइंग, फर्नीचर, ठीक है, बेड क्रेडिट और ऐसा कोई अमाउंट तो नहीं छूट रही हो, तो आप इसकी कैलकुलेशन करिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा और आंसर आपको बताना है। सॉरी, इसमें लॉस आएगा तो कैलकुलेशन आप करिएगा। ठीक है, तो यहाँ का आएगा 1,48,300। तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस लॉस आएगा, ग्रॉस लॉस 193,000 ये आएगा ग्रॉस लॉस। अब बनाते हैं हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम टू ग्रॉस लॉस 19। अब एक एक चीज लिख के चलते हैं हम लोग। सबसे पहले है बैड डेब्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, टू बैड डेब्ट्स दे रखे 3,000 रुपए के। इसके बाद प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स है मेरे 100। ये हो गया मेरा 4,000। ठीक, इसके बाद प्लस करूंगा मैं न्यू प्रोविजन कितने का बनाना है मुझे? 5%। ठीक है, तो डेटर कितने के मेरे पास 1,00,000 रुपए के डेटर्स हैं। इस 1,00,000 रुपए में फर्दर मैंने माइनस कर दिया तो 99 रुपीज। अब इसका मुझे बनाना है 5%, तो मैं इसका 5% बना देता हूँ। 0
ठीक है, 4950 बनाया, 0598। इसके बाद मैं यहाँ से ओल्ड प्रोविज़न माइनस कर देता हूँ, ओल्ड प्रोविज़न। तो ओल्ड प्रोविज़न कितना दे रखा है, 1500 रुपये। तो 0547 को 5 ये अपन यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 99,000 था, इसमें से हमने 4950 माइनस किया, 05049। इसका भी हमें क्या निकालना है, 2% से डिस्काउंट निकालना है। तो 2% से हमको इसका 2% से हमें डिस्काउंट निकालना, निकालिए आप 2% से डिस्काउंट। तो 2% डिस्काउंट निकालेंगे इसका, तो 1 2 में 8 और 9 3 8 यानी 180। तो 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना है, 1881। इसके बाद आपका ट्रेड एक्सपेंसेस लिखेंगे हम, 2 ट्रेड एक्सपेंसेस की वैल्यू है 2500 रुपये। 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 5000 रुपये। 2 रेंट एंड टैक्सेस, 2 रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3450। इसके बाद सेल्स रिटर्न हो गया मोटर कार, तो मोटर कार पर डेप्रिसिएशन है 10%। ठीक है, 2 डेप ऑन मोटर कार कितना है, मोटर कार पर डेप्रिसिएशन है हमारा। सबसे पहले तो ये रेंट एंड टैक्सेस है ना, इस पर हमारा कुछ प्रोविजन है, तो 34 हम यहाँ लिख लेते हैं अभी अंदर, 3450। इसमें है ना आउटस्टैंडिंग भी है, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग है हमारा, 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो 0563। इसके बाद 2 डेप ऑन मोटर कार पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं अपन, 10% से मोटर कार पर डेप्रिसिएशन लगाना, तो मोटर कार कितने की है आपकी, 2500 का अपन ने डेप्रिसिएशन लगा दिया। इसके बाद सेल्स मोटर कार ओपनिंग स्टॉक फर्नीचर फीचर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इस साइड हम लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 6%। ड्राइंग कितनी है आपके पास, ड्राइंग है आपके पास 560, इसका आपको 6% लगाना है, 560 का 6%। ठीक है, तो 560 का डेबिशन आएंगे तो 183। तो अपन इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, मोटर कार डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फीचर्स पे भी है, 2 डेप ऑन फर्नीचर पे 5%। फर्नीचर 15,500 का 5% निकालेंगे अपन, तो 15,500 का 5% निकालो, 15,500 का 5% 775। अब हमें उसे कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालना है। ठीक है, आप
आंसर निकालिए, लॉस में आएगा। अभी कुछ बहुत सारी अमाउंट भी है हमारी यहाँ पे लिखने के लिए, बाय क्रेडिट साइड में लिख नहीं पाया था। सबसे पहले तो है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड की अमाउंट है 3,500। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो है आपका 11,260 रुपये। अब आप इसकी कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालिएगा। इसका यहाँ का जो है वो आएगा 43056। यहाँ स्पेस नहीं इसलिए मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख दो आप 43056 यहाँ पे। तो नेट लॉस आएगा आपका, नेट लॉस की अमाउंट आएगी 27482, ठीक है। अब बनाते हैं हम इसकी बैलेंस शीट। आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपन यहाँ कैपिटल। तो कैपिटल की वैल्यू दे रखी है अपन को, कितनी है कैपिटल हमारी 2,50,000। इसके बाद इसमें ड्राइंग भी है, तो माइनस ड्राइंग करेंगे हम। तो माइनस किया ड्राइंग, तो कितना है ड्राइंग हमारा 13560। तो 044,632 इसमें ही आप माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट निकाला था, कितना इंटरेस्ट था हमारा ड्राइंग पे, हमारा इंटरेस्ट था 6%। 6% का जो हमने इंटरेस्ट निकाला था वो हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो एक तरीके से ये भी हमें लॉस था, तो 814 हम इसमें लेस कर देते हैं, ठीक है। इसकी अमाउंट बाद में लिखेंगे, हाँ लेस कर ही देते हैं। 6 2 8 2 6 5 3 2 प्लस इसमें हमें नेट लॉस होगा, तो इसको भी हम माइनस करेंगे। जो लॉस होगा हमको, कितने का लॉस हुआ था 27482 का जो हमें लॉस हुआ था। 4 12 में से 4 1 15 में से 802 इस तरह की अमाउंट आएगी। तो 208144 हम यहाँ पे लिख देते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या है। अब वेजेस लेते हैं, बिल्स पेबल लिख लेते हैं पहले। बिल्स पेबल की अमाउंट है 8550। इसके बाद क्रेडिटर्स है सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है हमको 25,000। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव सब कुछ हो गया था, हमें यही आएगा। और इसके बाद इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस इधर नहीं थे, हाँ रेंट आउटस्टैंडिंग था, रेंट एंड टैक्सेस आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग 200 रुपये। इसके बाद अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो आपके पास डेटर है, ठीक है। तो डेटर्स थे, इस डेटर्स में से आप सबसे पहले फर्दर वाले माइनस करना। फर्दर बैड डेब्ट्स थे आपके पास कितने 1000, तो ये हो जाएंगे 99,000। फिर आपको न्यू प्रोविजन माइनस करना है, जो आपने 99,000 पे न्यू प्रोविजन बनाया था। कितना बनाया था आपने 99,000 पे न्यू प्रोविजन, आपका 5% था, वो था आपका 49,050,5049 ये था। इसके बाद आपने इसके ऊपर डिस्काउंट दिया था 2%,
क्या दिया था आपने इसके ऊपर 2% डिस्काउंट, तो 2% का डिस्काउंट निकालना पड़ेगा आपको इसके ऊपर, तो वो था हमारा 1881। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 6 1, इसके बाद इसमें 3 2 और 9 9 2 169 ये हुआ डेटा। इसके बाद आएगा मोटर कार। तो मोटर कार पे डेप्रिसिएशन था क्या, मोटर कार पे डेप्रिसिएशन 10% का, ठीक है। तो मोटर कार की वैल्यू क्या है, 25,000, तो 25,000 मोटर कार की वैल्यू है। और इसमें डेप्रिसिएशन हमारा 2500 रुपये, 10% तो 25 से होगा, 0052। इसके बाद मोटर कार के बाद आपको फर्नीचर फीचर्स लिखना है, और डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे भी था। फर्नीचर कितने का है आपके पास, 15,500। इसके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन था 15,500 के ऊपर आपने कितने का डेप्रिसिएशन दिया था, हमने 5% का डेप्रिसिएशन दिया था फर्नीचर के ऊपर, जिसकी वैल्यू आई थी हमारी 775 के समथिंग। 15,500 और डेप्रिसिएशन लगाया था हमने 5%, तो वो थी शायद वैल्यू हमारी डेप 775 5%। तो इसका 5 2 4 में 7 गया, तो 7 4 था, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है आपको 6550। इसके बाद कैश इन हैंड, इसके बाद कैश इन बैंक 53। लास्ट में आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, कोई चीज छूट तो नहीं रही है वो भी देखना है हमको, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखना है 35,000। अब हमें इसका टोटल करना है और आंसर को फाइंड करना है, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा आपका 318894 ये आएगा, और 318894 ये आएगा, ठीक है।